तो भाइयों, आज की वीडियो में हम घुसने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड 8 में, जहां चीजें अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। जिनवू और जिन्हो को, जहां जिनवू जिन्हो के उस मिशन वाले ऑफर को स्वीकार कर चुका है। मतलब ये कि दोनों मिलकर अब 19 रैंक मिशन करने वाले हैं। लेकिन जिनवू एक शर्त रखता है, सिर्फ हम 2 ही जाएंगे, कोई तीसरा नहीं। जिन्हो पहले तो चौंक जाता है, रैंक मिशन में सिर्फ 2 लोग, ये तो खतरनाक है। लेकिन जिनवू उसे समझाता है, सोचो अगर हम लगातार 19 मिशन बिना किसी नुकसान के खत्म कर दे तो तुम्हारे पापा का नजरिया बदल सकता है। ये बात सुनते ही जिन्हो मोटिवेट हो जाता है और मान जाता है। फिर सीन कट होता है चाहेन पर, जो मॉर्निंग रन कर रही है। स्ट्रेचिंग के बाद वो एकदम अलर्ट हो जाती है और बोलती है, बाहर आ जाओ, मुझे पता है तुम यही कहीं छुपे हो। और सच में एक बंदा सामने आता है और चाहेन को अपना बिजनेस प्रपोजल देने लगता है, लेकिन वो उसको ज्यादा भाव नहीं देती। अब हम चलते हैं जिन्हो की तरफ, जो अपने पापा के साथ कार में बैठा है। उसके पिता उसे समझाते हैं कि दुनिया अब बदल चुकी है, सब कुछ डंग और गेट से जुड़ चुका है, इकोनॉमी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये सारी चीजें सिर्फ हंटर्स की बदौलत मुमकिन हैं। वो बताते हैं कि गवर्नमेंट की हंटर एसोसिएशन सब कुछ रेगुलेट करती है, रैंक देती है, नए हंटर्स की टेस्टिंग करती है और डंग ब्रेक से निपटती है। लेकिन असली पैसे तो गिल्ड्स बनाते हैं। वो गिनाते हैं, फेम गिल्ड, फीड गिल्ड, नाइट गिल्ड, व्हाइट टाइगर और हंटर्स गिल्ड, ये 5 मेजर गिल्ड्स है। इसीलिए उनके पापा चाहते हैं कि उनका खुद का एक गिल्ड हो, ताकि वो मार्केट को कंट्रोल कर सके और रिसोर्स अपने हाथ में ले सके। अब जिन्हो सोचता है, अगर मैं और मेरा भाई एस रैंक हंटर्स को साथ में लेकर गिल्ड बना ले तो मजा आ जाएगा, पर रिस्क भी बड़ा होगा। अब फिर से कट होता है जिन्वू की तरफ, जो आज की एक्सरसाइज पूरी कर चुका है। एक रैंडम लूट बॉक्स मिलती है और उसमें से निकलता है एक बिंगो कार्ड। अब वो सोच में पड़ जाता है, कैसे जल्दी से जल्दी और लेवल अप किया जाए। तभी उसके मोबाइल पर हंटर एसोसिएशन की तरफ से एक ईमेल आता है, रैंक मिशन के लिए बुलावा। जिन्वू पहले तो मना करता है, लेकिन आखिरकार मान जाता है। दृश्य बदलता है मिस्टर सॉन्ग पर। वो अपने एक स्टूडेंट के साथ बैठे होते हैं। स्टूडेंट पूछता है, क्या आपने कभी रिटायरमेंट के बारे में सोचा? सॉन्ग को पुराना कार्टन टेम्पल वाला हादसा याद आ जाता है। फिर वो कहता है, हाँ, अब मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ और मेरा हाथ भी खराब हो चुका है। लगता है अब समय आ गया है रिटायर होने का। फिर हमें दिखाया जाता है माशिमा, जो अपनी फैमिली के साथ है। उसे भी एसोसिएशन से मेल आया है। उसकी वाइफ कहती है, अब ये काम छोड़ दो, लेकिन माशिमा कहता है, पैसों की जरूरत है। हमारी बेटी किंडरगार्टन जा रही है, दूसरी जूनियर हाई में है, और वैसे भी लो रैंक हंटर्स को मुश्किल मिशन नहीं मिलते। पिछली बार बस किस्मत खराब थी। इस पर उसकी वाइफ थोड़ी शांत हो जाती है और उनकी छोटी बेटी पूछती है, पापा, आप स्ट्रांग हो? माशिमा मुस्कुराता है और जापानी में कहता है, हाँ, सब ठीक है। अब सीन शिफ्ट होता है चाहेंग के गिल्ड हेडक्वार्टर पर। यहाँ एक बहस छिड़ी है। व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर चॉय से भिड़ रहा है। यूहो गुस्से में चॉय से पूछता है, तुमने मुझ पर ये सारे मीडिया इंटरव्यू क्यों थोप दिए? चॉय बड़े कूल अंदाज में जवाब देता है, अरे, तेरा इंटरव्यू देखा, जबरदस्त स्पीच दी थी। लेकिन यूहो अब भी चिढ़ा हुआ है। चॉय उसे एक फाइल दिखाता है और कहता है, लगता है यूजिन कंस्ट्रक्शन अपना खुद का गिल्ड बना रहा है। यूहो कहता है, हाँ, मुझे पता है, वो मेरे गिल्ड के हंटर्स को भी अप्रोच कर रहे हैं। चॉय जवाब देता है, तो फिर मैं बेवजह टेंशन ले रहा था। यूहो चॉय से कहता है, चलो साफ साफ बताओ, आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? कट होता है अगले सीन पर, जहां जूही अपने घर में अपनी माँ से बहस कर रही होती है। उसकी माँ जूही से पूछती है, क्या हंटर का ये काम तुम्हें असहज नहीं करता? मैंने सुना है तुम भी रैंक हंटर हो, लेकिन अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद ज्यादा ताकतवर होता, इसलिए बेहतर होगा तुम ये सब छोड़कर घर वापस आ जाओ। जूही माँ की ये बातें सुनकर भड़क जाती है। वो गुस्से में कहती है, मेरे लिए फैसले लेना बंद करो, मैं अपने जीवन के निर्णय खुद ले सकती हूँ। इतना कहकर जूही कॉल काट देती है और मन ही मन सोचती है कि शायद उसे एक और बार कोशिश करनी चाहिए। वो अपने रूम में जाती है और तब हमें दिखाया जाता है कि उसके फोन पर भी हंटर एसोसिएशन का वही ईमेल आ चुका है। अब सीन शिफ्ट होता है चाय इन की तरफ, जो चोई के ऑफिस जा रही होती है। तभी वो देखती है कि यूनहो वहां से बाहर निकल रहा है। चाय इन उसे हल्की मुस्कान देती है और सीधे ऑफिस में चली जाती है। अंदर चोई उससे पूछता है, क्या हुआ? सब ठीक है। चाय इन बताती है कि ट्रेनिंग के दौरान यूजेन कंस्ट्रक्शन का एक आदमी उसे अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रहा था।
वो कहती है, मुझे लग रहा है ये लोग एक नई गिल्ड बना रहे हैं और उसमें मुझे गिल्ड मास्टर बनाने की प्लानिंग है। चोई सुनकर हैरान हो जाता है, तो ये रिपोर्ट देने आई हो? क्या मतलब मैं मानूं कि तुमने उस ऑफर को मना कर दिया है? चाय इंसाफ कहती है, हाँ, मैंने वही मौके पर मना कर दिया था। चोई ये सुनकर खुश होता है और कहता है, थैंक यू। चाय इन जवाब देती है, कोई बात नहीं। वैसे ऑफिस के बाहर आते हुए मैंने यूनहो को देखा था। अब सीन एक बार में शिफ्ट होता है। यूनहो अकेले बैठा ड्रिंक हाथ में लिए सोच रहा है। उसके दिमाग में चोई की बातें गूंज रही है, खासतौर पर वो जेजू आइलैंड वाली बात। चोई ने कहा था कि थर्ड रेड के बाद उस आइलैंड को बंद घोषित कर दिया गया था, अब सिर्फ समय समय पर पेट्रोलिंग होती है। चोई ने यह भी कहा था कि लोग उस आइलैंड को अब भूल चुके हैं, लेकिन वो उसे नहीं भूला और एक दिन फिर से उसे जीतना चाहता है। यूनहो अब समझ जाता है कि इंटरव्यू जो लिए जा रहे हैं वो उसी प्लान का हिस्सा है और शायद उस आइलैंड पर उसका भी अधूरा काम बाकी है। अब कट होता है जिन्वू के घर। वो बाहर निकलने ही वाला होता है कि उसकी बहन पूछती है, तुम जब भी गेट जाते थे हमेशा पिट-पिट कर आते थे, अब तो बिल्कुल ठीक ठाक दिखते हो। ये सब उस एक्सरसाइज का असर है क्या? जिन्वू मुस्कराते हुए कहता है, शायद हाँ, लेकिन अब जो भी है, मैं पैसे तो कमा रहा हूँ आराम से। और वो बाहर निकल जाता है। सीन कट होता है मिस्टर सॉन्ग की तरफ। वो सोच रहा होता है कि शायद उसकी अवेकनिंग शारीरिक ताकत की नहीं बल्कि मैजिक टाइप की है। तभी चलते हुए उसे जिन्वू दिखता है। वो चौंक कर पूछता है, तुम जिन्वू ही हो ना? जिन्वू जवाब देता है, हाँ, मैं ही हूँ। सॉन्ग हैरानी से कहता है, वो कमजोर ड्रेस में लड़के से तुम अब बिल्कुल अलग लग रहे हो। वो जिन्वू से पूछता है कि उसका पैर कैसे ठीक हुआ। जिन्वू कहता है, पता नहीं, अस्पताल में जब आँख खुली तो पैर पहले जैसा था। सॉन्ग सोचता है, शायद किसी हाई लेवल हीलर ने उसे ठीक कर दिया हो। बातचीत के दौरान सॉन्ग जिन्वू को बताता है कि उसे भी डी रैंक मिशन के लिए कॉल आया है। दोनों मिलकर गेट तक पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही दिखते हैं वही लोग जो हमने एपिसोड 1 में देखे थे। जूही जिन्वू को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, तुम बहुत बदल गए हो। तभी अचानक एक गाड़ी आती है जिससे कुछ अपराधी उतरते हैं। वो जूही से बदतमीजी करने लगते हैं, लेकिन तभी एक और बंदा, कैंग, बाहर आता है और कहता है, तुम्हें यहाँ फन करने के लिए नहीं लाया गया। हंटर एसोसिएशन की एक मेंबर बताती है कि ये तीनों क्रिमिनल्स इस मिशन का हिस्सा होंगे ताकि अपनी सजा कम कर सकें। साथ ही साथ इन पर नजर रखने के लिए कैंग भी साथ रहेगा, जो कि एक बी रैंक हंटर है। जिन्वू को ये सब थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो जूही से कहता है कि वो घर लौट जाए, लेकिन जूही इनकार कर देती है। अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी साथ चलूंगी। क्रिमिनल्स की हथकड़ी खोल दी जाती है और कैंग उन्हें चेतावनी देता है, बहुत होशियारी की जरूरत नहीं है। इसके बाद डिसाइड होता है कि इस बार भी मिस्टर सॉन्ग ही टीम के कैप्टन होंगे। वो झुककर जिन्वू का धन्यवाद करता है, लेकिन जिन्वू कहता है, इसकी जरूरत नहीं थी। अब सभी लोग डंजन में एंटर कर जाते हैं और अब असली खेल शुरू होने वाला है। क्या होगा इस नए मिशन में, जानने के लिए बने रहो अगले एपिसोड में। और हाँ बटीज, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब मारना बिल्कुल मत भूलना।